नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस पे। अच्छा, इसके पहले हम लोग 2018 सुपर टेट में मैथ्स के 20 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं दो पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब इसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, 2019 का जो सुपर टेट का एग्जाम हुआ था उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस आए थे 20, तो इसको भी हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। तो ये होगा अपना पहला पार्ट 1। 1 से लेकर 10 क्वेश्चन इस पार्ट में कवर करेंगे और 11 से लेकर 20 तक अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो यहां पर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला क्वेश्चन क्या है, इन इक्वालिटी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी द इन इक्वालिटी बी स्क्वायर प्लस 8b बी स्क्वायर प्लस 8b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9b प्लस 14 इज करेक्ट। तो यहां पर b की वैल्यू बतानी है, b की कौन सी वैल्यूज पर ये इनइक्वालिटी करेक्ट होगी। तो यहां पर लिखते हैं पहले इनइक्वालिटी क्या दी मैंने आपको, बी स्क्वायर प्लस 8b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9b प्लस कितना है 14। तो 9b प्लस 14, यहां से इसको सॉल्व करते हैं दोनों तरफ से। पहले तो 9b माइनस करेंगे तो यहां क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14। अब दोनों तरफ से 14 माइनस करते हैं तो इनइक्वालिटी फाइनल क्या आएगी, बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 14 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से LHS में आपको दिख रही होगी एक इक्वेशन, कौन सी, बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 14। तो इस इक्वेशन के हम लोग रूट निकाल लेते हैं और पता करते हैं कि कौन सी बी की वैल्यूज के लिए ये इनइक्वालिटी 0 से ग्रेटर या 0 के बराबर होगी। तो यहां पर यूज करेंगे हम लोग श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य मेथड। तो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, बी की वैल्यू इज इक्वल टू, पहले तरीका एक समझ लेते हैं हम लोग। श्रीधराचार्य मेथड क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो आप x की वैल्यू निकालोगे, x बराबर आएगा आपका माइनस x का कोफिशिएंट कितना है b माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पर ये तरीका यूज होगा और हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर कोई भी इक्वेशन आपको इस फॉर्म में गिवन है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से दो वैल्यू मिलेंगी। प्लस माइनस का मतलब क्या है, एक वैल्यू प्लस साइन के साथ मिलेगी और एक वैल्यू माइनस साइन के साथ मिलेगी। एक वैल्यू के लिए आपको प्लस साइन लेना पड़ेगा और एक वैल्यू के लिए आपको माइनस साइन लेना पड़ेगा। एक वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ और एक वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आपको मिलेगी। तो इसको हम लोग रफ करते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इक्वेशन आपने नोट कर ली होगी। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर और इस क्वेश्चन में बी की वैल्यू निकालते हैं। तो b की वैल्यू इसी तरीके को यूज़ करेंगे हम लोग। तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी अपने को, तो b की वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं माइनस b। तो यहाँ पर -1 है तो माइनस माइनस प्लस का 1 बन गया, प्लस माइनस अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर 1 और माइनस में 4ac करेंगे तो 4 इंटू 1 इंटू माइनस 14, तो माइनस का 56 बनेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के साथ 1 माइनस माइनस 56 बन जाएगा 1 प्लस का 56 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 57 डिवाइडेड बाई 2। रूट 57 की अप्रॉक्स वैल्यू होगी आपकी 7.5। रूट 57 की अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग रख लेंगे 7.5। तो एक बार प्लस के साथ और एक बार अगर इसको माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 प्लस 7.5 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 7.5 प्लस 1 8.5 और उसका आधा कितना 4.25। एक वैल्यू b की मिली 4.25 और b की एक वैल्यू मिलेगी माइनस के साथ।
तो 1 माइनस 7.5 कितना बन जाएगा, 1 माइनस 7.5 आपका बनेगा 6.5 माइनस का, और उसको 2 से भाग देंगे तो माइनस का बनेगा 3.25। बी की अप्रॉक्स वैल्यू आ गई, यहाँ से बी की अप्रॉक्स वैल्यू अपने पास आ गई, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक निगेटिव वैल्यू। अब आपको बताना है कि बी की किस वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी। इनइक्वालिटी क्या है अपनी निकल के आई थी, बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 14, ये पार्ट 0 से बराबर होगा। तो इस इक्वेशन को जो कर्व होगा, इस इक्वेशन का जो कर्व होगा वो कुछ ऐसे होगा कि माइनस इन्फिनिटी से चलता हुआ आएगा और इस पॉइंट पर 0 होगा, माइनस 3.25, फिर कुछ टाइम निगेटिव रहेगा और फिर से बढ़ेगा और 4.25 इस पॉइंट पर भी 0 होगा और फिर बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि ये पार्ट 0 या उससे बड़ा हो, 0 या उससे बड़ा, नंबर लाइन के ऊपर पार्ट पॉजिटिव, नीचे वाला पार्ट निगेटिव और फिर से ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव मिलेगा। ये पॉइंट क्या होगा आपका, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 4.25। तो b की वैल्यू 4.25 से क्या होनी चाहिए, बड़ी, या 4.25 के अप्रॉक्स 4.25 के अगर बराबर भी होगी तो b की वैल्यू 0 या उससे बड़ी आ जाएगी। तो एक तो रिलेशन मिल गया कि b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4.25, लेकिन ऑप्शन में क्या है, सब इंटीजर्स गिवन है। ऑप्शन में सब इंटीजर गिवन है तो 4.25 के बाद वाला अगला पूर्णांक क्या होगा, 5। तो b की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए, तो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या मिलेगा, b कहाँ पर और 0 हो रहा है निगेटिव में, माइनस 3.25, माइनस 3.25 पर जैसे ही b की वैल्यू आप रखोगे आपको b की वैल्यू मिल जाएगी 0। इसके बाद क्या होगा, माइनस 3.25 से इधर बढ़ोगे तो इससे छोटी छोटी वैल्यू मिलेंगी और उन पर भी b की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही है। यानी b की वैल्यू छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए माइनस 3.25 से। माइनस 3.25 के बाद वाला अगला पूर्णांक क्या होगा, माइनस का 4। तो दो रिलेशन मिलेंगे, b की वैल्यू 5 से बड़ी या 5 के बराबर हो और b की वैल्यू 4 से -4 से छोटी या -4 के बराबर हो। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और b इज लेस देन इक्वल टू -4। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 आपका ज्योमेट्री से है, इसको भी हम लोग करते हैं सॉल्व। क्या गिवन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ AB प्लस AC इज इक्वल टू होगा, यहाँ पर AB प्लस AC इज इक्वल टू 5AD, AB प्लस AC इज इक्वल टू 5AD एंड AC माइनस AD बराबर दिया गया है आपको 4 के बराबर। देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD इज, ABCD रेक्टेंगल का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है आयात ABCD का। तो यहाँ पर क्या है, AB मान लेते हैं लेंथ है और BC क्या होगी इसकी विड्थ और AC क्या है इसका डायगोनल। क्या गिवन है, पहली कंडीशन गिवन है AB प्लस AC, AB यानी लेंथ, AB यानी लेंथ प्लस AC कितना यानी डायगोनल बराबर है 5 टाइम्स ऑफ AD, AD यानी विड्थ चौड़ाई, 5 टाइम्स ऑफ B। एक कंडीशन तो ये बनी L प्लस D बराबर 5B। अच्छा दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, दूसरी कंडीशन आपको दे रखी है AC माइनस AD, AC डायगोनल माइनस AD विड्थ बराबर क्या दे रखा है आपको, बराबर दे रखा है 8 के। तो यहाँ पर दो इक्वेशन है, इनको यूज़ करके हम लोग वैल्यू निकालें या थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं। क्या, ट्राइंगल ABC को देखो, रेक्टेंगल है तो ये एंगल होगा 90 डिग्री का। अगर ये एंगल 90 डिग्री का होगा तो L, B और D ये क्या होंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे। पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे तो यहाँ पर हम ट्रिपलेट रख के चेक करते हैं। पहला ट्रिपलेट 3, 4, 5 रखेंगे, इसको चेक करेंगे क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर नहीं करता है तो अगले पर बढ़ेंगे,
5, 12 और 13 पर। और इसी तरह हम लोग ट्रिपलेट चेक करेंगे। पहली कंडीशन L प्लस डी, L प्लस डी 4, 3, 7 बराबर, सॉरी L प्लस डी, L लेंथ अगर 4 है और D 5, 4, 5, 9, सम कितना यहाँ पर 9 बन रहा है बराबर 5D, 5 और B, 5 इंटू बी कितना बनेगा 15। तो 9 और 15 तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत। ये कंडीशन हो गई गलत, यानी LBD की वैल्यू 3, 4, 5 नहीं होगी। अगला ट्रिपलेट चेक करते हैं 5, 12 और 13 को, 5, 12 और 13 को। तो B की वैल्यू अगर मैं 5 रखूंगा तो 5 इंटू 5 25 और L की वैल्यू 12 और D की वैल्यू 13। 12 प्लस 13 बन जाएगा 25, तो 25 बराबर 25 के। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी चेक कर लेते हैं, D की वैल्यू 13 और B की वैल्यू कितनी है 5। 13 माइनस 5 8, तो 8, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। यानी एक्चुअल में ट्रिपलेट क्या होगा 5, 12 और 13। 5 वैल्यू किसकी हमने मानी, लेंथ की, लेंथ की वैल्यू 5, विड्थ की वैल्यू 12 और डायगोनल की वैल्यू 13। आपको फाइंड क्या करना है, आयत ABCD का क्षेत्रफल। तो ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 5 है, लंबाई यहाँ पर 12 मानी थी, तो लंबाई 12 और चौड़ाई 5, लंबाई 12 और चौड़ाई 5, दोनों की गुणा कर देंगे 12 गुणे 5, तो आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर C, 60 स्क्वायर यूनिट, 60 स्क्वायर यूनिट आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इफ द हाइट्स ऑफ टू कोन्स, if the heights of two cones are in the ratio of 1:4 and their diameters are in the ratio 4:5, then what is the ratio of their volume। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला देख लो, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर होता है रेडियस, लेकिन यहां पर आपको क्या गिवन है, हाइट का रेशियो और डायमीटर का रेशियो। तो वॉल्यूम को अगर हम डायमीटर के टर्म्स में लिखें, रेडियस क्या होता है, रेडियस बराबर डायमीटर का हाफ। तो रेडियस की जगह अगर D/2 पुट करेंगे तो वॉल्यूम कितना बनेगा, वॉल्यूम बनेगा आपका 1/3 पाई, आर की वैल्यू D/2 पुट करेंगे, D/2 यानी D स्क्वायर आर स्क्वायर का करेंगे, आर स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन 4 इंटू हाइट h। तो वॉल्यूम डायमीटर के टर्म्स में आ जाएगी 1/3 चौके 12, 1/12 इंटू पाई D स्क्वायर h। वॉल्यूम बनेगा 1/12 पाई D स्क्वायर h। अब कंपेयर करते हैं वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को। तो पहले कोन का वॉल्यूम और दूसरे कोन का वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पर निकालते हैं। 1/12 इंटू पाई इंटू पहले कोन का डायमीटर कितना है 4, डायमीटर का स्क्वायर रखेंगे तो 16 इंटू हाइट कितनी 1। रेशियो लेंगे इसको अब सेकेंड क्यूब के वॉल्यूम से, तो 1/12 इंटू पाई इंटू डायमीटर 5 है, 5 का स्क्वायर 25 इंटू हाइट कितनी है, हाइट है 4। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, 12 से 12, पाई से पाई समाप्त, 4 से कटेगा 1 बार और 4 से कटेगा 4 बार। तो 4 गुणे 1 4 बनेगा पहले कोन का वॉल्यूम, रेशियो 25 गुणे 1 25 बनेगा दूसरे कोन का वॉल्यूम। तो 4:25 यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर अपना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 नंबर सवाल में आपसे पूछा है, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर जो खुद से कटे,
जैसे कि ले लेते हैं हम 5। अब 5 क्या है, 5 खुद से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, 5/1, 5/1, तो ये 5 हो जाएगा अपना प्राइम नंबर। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या 1 भी प्राइम नंबर होगा, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। 1 आप बोलोगे खुद से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, खुद से कट रहा है 1 से भी कट रहा है, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, केवल 2 ही डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होने चाहिए, 2 अलग अलग फैक्टर होने चाहिए। जैसे 5 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 5। इसके अलावा और कोई भी इसका फैक्टर नहीं होगा। 5 का फैक्टर 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अगर 1 की बात करें तो 1 का केवल एक ही फैक्टर होगा, 1 की बात करें तो 1 का केवल एक ही फैक्टर होगा 1, और इसके अलावा कोई भी डिफरेंट फैक्टर नहीं है। तो इस वजह से 1 क्या होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या है, प्रथम 9 अभाज्य प्राइम नंबर्स का औसत। तो पहला प्राइम नंबर होता है 2, इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, इसके बाद 11, 13, 17, 19, 4 4 8 प्राइम हो गए। एक प्राइम और लिखते हैं, इसके बाद आएगा आपका 23। इनका एवरेज निकालना यानी औसत निकालना, तो औसत के लिए क्या करते हैं, सम अपॉन नंबर। एवरेज बराबर औसत क्या होता है, सम अपॉन नंबर। सम किसका करेंगे, इन्हीं संख्याओं का। 2 3 5 5 10 7 17, 17 11 28, 28 13 41, 41 17 58, 58 19 77, 77 में 23 जोड़ेंगे तो सम आ गया अपना 100। डिवाइड बाई कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं यहाँ पर 9 संख्याएं हैं, तो 100/9 यहाँ से हल करेंगे तो 11 सही 1/9 आ जाएगा करेक्ट आंसर। 11 होल 1/9 ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है, इफ √2916 बराबर 54, यानी 2916 का वर्गमूल बराबर दिया गया है 54 के। तो आपसे पूछा है √29.16 प्लस √0.2916 प्लस ऐसे सीरीज चलती गई, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। पहला नंबर क्या है आपका, √2916, ये बराबर दे रखा है 54 के, और 54 का स्क्वायर भी होता है 2916। अगला क्या है यहाँ पर, √2916, √29.16 इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट हटेगा और नीचे क्या आ जाएगा, 1/में। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो नीचे 2 अंक आ गए। यानी 2916 को 100 से भाग दोगे तो आपको मिलेगा 29.16। अब इसका रूट कैसे बनेगा, 2916 का रूट कितना दे रखा है, 54, 54/में 100 का अंडर रूट कितना आएगा, 100 का अंडर रूट आएगा 10। तो यहाँ से सॉल्व करोगे आंसर आएगा 5.4, यानी √2916 की वैल्यू मिलेगी अपने को 5.4। अब इसी पैटर्न पर अगर हम काम करें तो एक पैटर्न आपको दिखा, पॉइंट के बाद कहाँ है, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। पॉइंट के बाद अगर 2 अंक हैं, रूट से बाहर आएगा तो पॉइंट के बाद केवल 2 का आधा 1 अंक बचेगा। तो अब इनकी डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग वैल्यू। 29.16 का अंडर रूट आया 5.4। इसी तरह से √0.2916 इसका रूट करेंगे। पॉइंट के बाद 4 अंक है, 4 का आधा 2, तो पॉइंट के बाद अब 2 अंक रहेंगे 0.54। इसी तरह यहाँ पर पॉइंट के बाद 6 अंक है, 6 का आधा 6, 6 का आधा 3, तो पॉइंट के बाद 3 अंक 0.054, और पॉइंट के बाद यहाँ कितने अंक हैं, 4 4 8, तो 8 का आधा 4, 0.0054। इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो 4 लास्ट में, 5 4 9 प्लस 5 4 9, फिर से 5 4 9, और ये पॉइंट लग जाएगा 5, 5.994, 5.994। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 में आपको दे रखा है 3 संख्याओं का योग 98 है यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात 5:8 है, 5:8 है, तब दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या यहां पर देख भी सकते हो कि 2 से 3 का रेशियो है, पहली और दूसरी संख्या में 2 से 3 का रेशियो है, तो दूसरी संख्या 3 के मल्टीपल में ही होगी। 3 के मल्टीपल में होगी तो एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है जो 3 के मल्टीपल में है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर तो हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी। लेकिन एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं बेसिक तरीके से कि बेसिक तरीके से इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो पहली संख्या मान लेते हैं ए है, दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या सी। पहली और दूसरी के बीच के अनुपात कितना है? 2:3। पहली और दूसरी संख्या के बीच में अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच में अनुपात है 5:8। यहाँ पर इन तीनों का अनुपात निकालते हैं एक साथ, कितना आएगा? तो कॉमन क्या है? बीच वाली संख्या कॉमन है। ऊपर वाले रेशो में भी बीच वाली संख्या आ रही है और नीचे वाले रेशो में भी बीच वाली संख्या आ रही है। अच्छा, ऊपर वैल्यू 3 दे रखी है और नीचे वैल्यू 5 दे रखी है, तो इनको बराबर करना पड़ेगा। इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर 5 की गुणा और नीचे 3 की गुणा। ऊपर वाले रेशो में 5 की गुणा करेंगे, 5 × 2 10 रेशियो 5 × 3 कर लो या 3 × 5, तो बीच की संख्या आएगी आपको 15 और 3 × 8 24। ए रेशो बी रेशो सी आपको मिलेगा 10 रेशियो 15 रेशियो 24। यहां से अगर रेशियो का सम देखें कितना है? 10 15 25 24 49। रेशियो में अगर सम देखें तो 49 बन रहा है और 49 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है? 98। 49 की वैल्यू 98 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 98/49 यानी कि 2 आ जाएगी। और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है बीच वाली संख्या 15 यूनिट की वैल्यू। तो 15 यूनिट बराबर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू 2 × 15 हो जाएगी 30। 30 आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी यहां पर हो गया अपना करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 नंबर सवाल में आपको दिया गया है यदि आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषट्भुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप क्या होगा? तो पहले तो इसमें डायग्राम एक बनाते हैं। एक सर्किल के अंदर एक रेगुलर हेक्सागन है। एक सर्किल हमने बना लिया और इसके अंदर एक रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन वो होगा जिसकी सभी साइड्स आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। हेक्सागन 6 साइड का एक पॉलीगन होता है, तो 6 साइड्स यहाँ से बनाते हैं और ये 6 साइड आपस में होंगी बराबर। अब हेक्सागन की एक प्रॉपर्टी होती है। हेक्सागन की एक प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर इसके ऐसे डायगोनल्स हम लोग मिला दें, इस तरह से अगर इसके डायगोनल्स हम लोग मिलाते हैं तो हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब 6 समबाहु त्रिभुज में ये बट जाएगा। समबाहु त्रिभुज में इक्विलेटरल ट्रायंगल में बटेगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है? ये तो सेंटर हो गया ओ, ये पॉइंट अगर ए नाम दे दे, इसको नाम बी दे दे, तो सारी साइड बराबर होंगी। ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी में सारी साइड्स क्या होंगी? बराबर होंगी। ओ ए और ओ बी ये तो त्रिज्या हो जाएगी इस वृत्त की, रेडियस रेडियस, और ए बी भी क्या होगी? ये ट्रायंगल कैसा होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पर तीनों साइड भी आपस में बराबर होंगी। ओ ए बराबर होगी ओ बी के, बराबर होगी ए बी के, और ये बराबर है रेडियस आर के। तो यहाँ से त्रिभुज की साइड कितनी मिल जाएगी? त्रिभुज की साइड मिलेगी आर। और कैसा त्रिभुज? त्रिभुज की साइड ए बी आर मिल गई। और ये ए बी साइड किसकी है? हेक्सागन की भी साइड है, और हेक्सागन की सभी साइड्स बोला है बराबर है क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है, तो सभी साइड्स आर के बराबर होंगी। आपसे क्या पूछा है? इस हेक्सागन का परिमाप यानी कि पेरीमीटर।
पेरीमीटर का मतलब क्या, सभी साइड्स का सम। तो एक साइड कितने की, आर की, और ऐसी कितनी साइड है, 6। तो पेरीमीटर कितना बनेगा, पेरीमीटर बनेगा r इंटू 6 दैट इज 6r। 6r कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए यहां पर हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 में आपसे पूछा गया है द इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज डिटरमिन्ड बाई। इन सेंटर यानी कि किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है किसके द्वारा। तो यहाँ पर सर्किल के 4 सेंटर इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ट्राइंगल के 4 सेंटर्स हम लोग एक बार देख लेते हैं। एक ट्राइंगल बना लिया हमने ए बी सी, कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी। अब इसमें अगर हम क्या डालें, माध्यिका, ए से बी सी पर, बी से ए सी पर और सी से ए बी पर, इनका नाम दे देते हैं डी ई एफ। ये क्या है, माध्यिका। माध्यिका क्या काम करती है, माध्यिका साइड को 2 बराबर भाग में बांट देगी। बी डी बराबर होगा डी सी के, इसी तरह ई सी बराबर होगा ए ई के, और ए एफ बराबर होगा एफ बी के। तो माध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगी। तो अगर हम माध्यिका डालेंगे तो माध्यिका जहाँ पर मिलेगी, तीनों माध्यिकाएं जहाँ पर मिलती हैं, तीनों माध्यिकाएं जहाँ पर मिलती हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड ये पॉइंट होता है आपका ट्राइंगल में, सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक। तो केंद्रक कैसे बनता है, सेंट्रॉइड कैसे बनता है, जब हम लोग मीडियंस डालते हैं। इसी तरह अगर हम ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर डालें, एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण समद्विभाजक, इस कोण को बराबर बराबर बांट देगा। कोण को बराबर बराबर बांटने वाली रेखा होगी एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मीट होगा, एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मीट होगा उसको क्या बोलेंगे, इन सेंटर। इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण को बीच से चीरते हुए जाएगी जो लाइन, उसको क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। और तीनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मीट होंगे उसको क्या बोलेंगे, इन सेंटर। तो यहाँ पर क्या था, इन सेंटर किससे बनेगा, तो एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन बाकी के ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। जहाँ पर तीनों एल्टीट्यूड मीट करती हैं, तीनों एल्टीट्यूड जहाँ पर मीट करती हैं वो पॉइंट होता है आपका ऑर्थो सेंटर। और तीनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मीट करेंगे, तीनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मीट करेंगे वो पॉइंट होगा आपका इन सेंटर। और तीनों मीडियन जहाँ पर मीट होंगी, तीनों मीडियंस जहाँ पर मीट होंगी वो पॉइंट आपका होगा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड और तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड के जहाँ पर मीट होते हैं तो वो पॉइंट होगा आपका सर्कम सेंटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर तो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। लेकिन बाकी के ऑप्शंस में भी क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर होगा 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1001 होल क्यूब। तो 1001 होल क्यूब, यहाँ पर क्या है, एक पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना है। 11 का क्यूब होता है आपका 1331, 11 का क्यूब। और 101 का क्यूब 101 का क्यूब, ये होता है 1030301। तो एक पैटर्न यहाँ से बनता है अपना, एक पैटर्न क्या बनता है, 1 और 1, 2 1 के बीच में एक 0 अगर आ गया तो क्यूब में क्या होता है, हर एक संख्या के बाद एक एक 0 आएगा, हर एक संख्या के बाद एक एक 0 आएगा। तो यही पैटर्न यहाँ भी लगेगा 1001 के क्यूब में। 1001 का क्यूब, अब दोनों 1 के बीच में 2 0 आ गए हैं, दोनों 1 के बीच में 2 0 आ गए हैं, तो हर संख्या के बाद 2 0 लगेंगे। 100 300 3001। तो 100 300 3001 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर मिल गया अपने को सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। 100 300 3001 ये हो जाएगा क्यूब ऑफ 1001। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। सवाल नंबर 10 में आपसे क्या बोला है, 10 नंबर सवाल में आपसे बोला गया है
यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। तो संख्या हम मान लेते हैं n है और इसका कितना, इसका 20%। इसका 20% आपको दे रखा है 120 और आपसे क्या पूछा है, इसी संख्या का 120%। तो 120% कैसे बना सकते हैं, 20% की वैल्यू पता है, 120% की वैल्यू पूछी है, तो हम 6 गुना कर देते हैं। अगर 6 गुना कर देंगे इधर भी और 6 गुना इधर भी, तो आपके पास क्या मिलेगा, n यानी संख्या का 20 गुणे 6 120% बराबर कितना होगा, 120 गुणे 6 720। तो इस संख्या का 120% आ जाएगा 720। 720 कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी पर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। तो इस पहले पार्ट में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कवर कर लिए। सुपर टेट 2019 के एग्जाम में मैथ्स के आए हुए 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में। इसके बाद के 10 क्वेश्चन हम लोग आगे कवर करेंगे पार्ट 2 में। तो इसी के साथ विदा लेते हैं और हमारे साथ आप जुड़े रहिए पार्ट 2 के लिए। धन्यवाद।